अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर फास्टस एज अ रेनेसा प्ले। तो रेनेसा एज जो था उस पर वो किस तरह से फिट होता है, डॉक्टर फास्टस प्ले जो है किस तरह से रेनेसा एज के जो एलिमेंट्स हैं वो डॉक्टर फास्टस में पाए जाती हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसका मेन टॉपिक, मेन फोकस सिर्फ रेनेसा एज पे ही होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रेनेसा एज, कि रेनेसा एज बेसिकली होता क्या है। उसके बाद जो रेनेसा एज के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो डॉक्टर फास्टस प्ले में पढ़ेंगे कि किस तरह से रेनेसा एज के जो एलिमेंट्स हैं वो डॉक्टर फास्टस में पाए जाती हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजेडी और डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकती हैं। तो चलते हैं वीडियो की जान। सबसे पहले तो हम रेनेसा एज के बारे में देखते हैं कि बेसिकली रेनेसा एज होता क्या है। उसके बाद हम इसके एलिमेंट्स जो हैं वो डॉक्टर फास्टस प्ले पे बेस करेंगे यानी फिट करेंगे। तो सबसे पहले रेनेसा एज, द रेनेसा एज वाज अ पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री दैट लास्टेड फ्रॉम द 14th to 17th सेंचुरी। तो रेनेसा जो एज है वो ऐसा पीरियड है यूरोपियन का जो 14 से 17वीं सदी तक जारी रहा। इट इज़ नोन फॉर इट्स एम्फसिस ऑन लर्निंग, साइंस, आर्ट एंड ह्यूमनिज़म। इस दौर की जो अहम खसूसियात है उसमें कौन कौन सी चीज़ें सीखी गई, तो उसमें साइंस थी, आर्ट थी और ह्यूमनिज़म। द वर्ड रेनेसा मीन्स रीबर्थ इन फ्रेंच। तो फ्रेंच में रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ मतलब दोबारा पैदाइश। एंड इट रेफर्स टू द renewal of interest in classical learning and culture that took place during this time। तो ये रेफ़र करता है उस इंटरेस्ट को, उस दिलचस्पी को जो क्लासिकल लर्निंग या उसकी जो कल्चर है, सकाफ़त है, वो वक़ूफ़ पज़ीर हुई थी उस वक्त के दौरानिए में। डॉक्टर फास्टस एज अ प्ले ऑफ रेनेसा एज। तो डॉक्टर फास्टस इज़ कंसीडर्ड अ प्ले ऑफ द रेनेसा एज। डॉक्टर फास्टस को रेनेसा एज का एक प्ले समझा जाता है। स्पेसिफिशली द एलिज़ाबेथन ईरा इन इंग्लैंड। तो मखसूस तौर पे जो एलिज़ाबेथन ईरा था इंग्लैंड में उस टाइम में या उस दौरानिए में। द प्ले वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लाउ, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो ये प्ले जो है क्रिस्टोफर मार्लाउ ने लिखा जो कि विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी हैं। एंड वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन द लेट 16th सेंचुरी। और ये आखिर में यानी 16वीं सदी के आखिर में इसको परफॉर्म किया गया अराउंड 1592 टू 1593 यानी 1592 या 1593 में। ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड के दौरान देर वाज अ रीन्यूड इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग एंड ह्यूमनिज़म। तो क्लासिकल लर्निंग और ह्यूमनिज़म में दिलचस्प हमारे पास एक रीन्यूड इंटरेस्ट थे। तो विच एम्फसाइज द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग टू अचीव ग्रेटनेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट। जो कि इंडिविजुअल अचीवमेंट की अहमियत को, इसकी ग्रेटनेस को हासिल करने के लिए इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं वो इस पे ज़ोर देती थी। दीज आइडियाज़ आर रिफ्लेक्टेड इन डॉक्टर फास्टस। ये ख्यालात जो हैं वो डॉक्टर फास्टस में पे रिफ्लेक्ट होते हैं। विच टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन, जो किसी आदमी की कहानी को ज़ाहिर करती हैं या बताती हैं। हु मेक्स अ पैक्ट विद द डेवल इन ऑर्डर टू गेन नॉलेज एंड पावर बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स। जो किसी भी डेवल या मेफिस्टोफिलिस को ज़ाहिर करते हैं किसी भी नॉलेज को हासिल करने के लिए, पावर को हासिल करने के लिए। द प्ले एक्सप्लोर थीम ऑफ एम्बिशन, मोरालिटी एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द परसुइट ऑफ नॉलेज एंड पावर। ये प्ले जो है वो डिफरेंट थीम्स रिप्रेजेंट करते हैं, ज़ाहिर करता है। उसमें कौन कौन सी थीम्स हैं, एक तो एम्बिशन हो गया, दूसरा मोरालिटी हो गई और तीसरा इसमें है कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये किस चीज़ के लिए, नॉलेज और पावर के लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन एडिशन डॉक्टर फास्टस इनकारपोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ द मेडिवल मोरालिटी प्ले। तो मज़ीद बरा डॉक्टर फास्टस जो है वो डिफरेंट और एलिमेंट्स ज़ाहिर करता है मेडिवल मोरालिटी प्ले के, विच फीचर्ड एलिगोरिकल करेक्टर एंड एम्फसाइज्ड मोरल लेसन, जिसमें डिफरेंट मोरल लेसन या करेक्टर हमें ज़ाहिर होती हैं। एज वेल एज द इमर्जिंग जॉनरा ऑफ द एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी, जो कि इमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर में जो जॉनराज इस्तेमाल होती हैं वो भी एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी में इस्तेमाल की जाती हैं। विच टिपिकली फीचर्ड अ ट्रेजिक हीरो हु वाज ब्रॉट डाउन बाय हिज ओन फ्लॉज एंड द फोर्सेस ऑफ फेट।
जो उस फेट की फोर्सेस या उसकी फ्लाज को ज़ाहिर करते हैं। मार्लोज प्ले आल्सो रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्क ऑफ द क्लासिकल अथर सच एज ओविड, विर्जिल एंड सैनिका। तो जो मार्लो का प्ले है वो रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंट वर्क्स को, उसमें क्लासिकल अथर की हैं, जैसे कि ओवल का वर्क है, विर्जिल का है और इसी तरह सैनिका का है, विच वर वाइडली स्टडीड एंड लिमिटेड ड्यूरिंग दी रेनेसा, जो रेनेसा के दौरान इस्तेमाल होती हैं। तो ओवरऑल डॉक्टर फास्टस इज़ अ सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ रेनेसा ड्रामा। तो ओवरऑल जो है डॉक्टर फास्टस एक अहम मिसाल है रेनेसा ड्रामा की, शो केसिंग द इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ द इरा एंड एक्सप्लोरिंग द इंड्यूरिंग थीम्स एंड कंसर्न ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो ओवरऑल जो डॉक्टर फास्टस है वो एक अहम एग्जांपल है रेनेसा ड्रामा की, जो कि इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक अचीवमेंट को ज़ाहिर करते हैं और जो थीम्स इंड्यूरिंग थीम्स एंड कंसर्न ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ज़ाहिर करते हैं।